हेलो दोस्तों, आपका हार्दिक स्वागत है हमारे YouTube चैनल पर। तो आज की स्टोरी क्राइम रिलेटेड होने वाली है। एक ऐसा रियल केस जिसने एक माँ को बेटे से और एक बेटी को उसके माँ बाप से हमेशा के लिए छीन लिया और कानून एक मजाक बनकर रह गया। ये कहानी 32 साल की सिंगल मदर डोरोथी जेन स्कॉट और उसकी अनसुलझी मौत की है। तो चलिए इस केस के बारे में विस्तार से जानते हैं। 1980 के दशक में एनाहाइम कैलिफोर्निया में 32 वर्षीय महिला डोरोथी जेन स्कॉट एक बहुत ही आकर्षक माँ थी जो अपने 4 साल के बेटे के साथ अपनी आंटी के यहाँ रहती थी। डोरोथी एक बहुत ही शांत स्वभाव की महिला थी। उस जैसी लड़की का कोई दुश्मन नहीं हो सकता था। उसके पिता ने बताया था कि उसने अपने बेटे की परवरिश की ओर ध्यान लगाया हुआ था, जिसके चलते वो किसी को डेट भी नहीं करती थी। वह अपने परिवार से बहुत प्यार करती थी और बहुत ही शांतिपूर्ण तरीके से रहती थी, लेकिन उसे क्या पता था कि उसका शांतिपूर्ण जीवन एक दुखद घटना के साथ खत्म होगा। डोरोथी को किसी अजनबी आदमी के फ़ोन कॉल आने लगे थे और बिना किसी वजह के वो उसे धमकी देता था कि वो उसे अपने साथ ले जाएगा और उसे मारकर उसके टुकड़े टुकड़े कर देगा। कई महीने तक फ़ोन कॉल्स आती रहीं। उस अजनबी ने यह भी कहा कि उसकी नज़र हर वक्त उसी पर रहती है और वो दिन भर क्या करती है उसे सब पता है। उसने उसकी कार की विंडशील्ड पर एक मुरझाया हुआ गुलाब भी रखा ताकि डोरोथी को उस पर विश्वास हो जाए। पर डोरोथी और उसके परिवार ने इस मामले को छोटी मोटी बात समझ के इग्नोर कर दिया। फ़ोन कॉल्स 28 मई सन 1980 तक जारी रही। रोज की तरह ही डोरोथी ऑफिस के लिए निकली। ऑफिस की एक मीटिंग के वक्त उसके सहकर्मी कॉनरोड बोस्टन को ब्लैक विडो मकड़ी ने काट लिया था, जिसके चलते उसने डोरोथी को उसके साथ हॉस्पिटल जाने को कहा, जिस पर डोरोथी राजी हो गई और फिर एक और सहकर्मी पॉमहेड और डोरोथी उसको हॉस्पिटल ले गए। इलाज के बाद डोरोथी अपनी कार लेने पार्किंग लॉट गई और उसके दोनों सहकर्मी गेट पे खड़े होकर इंतज़ार करने लगे। उन्होंने देखा कि डोरोथी की कार बहुत ही तेज स्पीड में हॉस्पिटल से बाहर जा रही है। कार की लाइट की वजह से कौन ड्राइव कर रहा था ये बात पता नहीं चल पा रही थी। दोनों सहकर्मियों ने लगभग 2 घंटों तक डोरोथी का इंतज़ार करा और डोरोथी वापस नहीं आई, जिसके बाद उन्होंने डोरोथी के परिवार वालों को कॉल कर दिया कि डोरोथी कहीं आपके पास तो नहीं आई, और डोरोथी घर भी नहीं पहुंची थी, जिस पर उसके माँ बाप ने तुरंत पुलिस में उसके गुमशुदा होने की कंप्लेंट लिखवा दी। उसके गायब होने के कुछ देर बाद ही उसकी कार मिल गई थी। किसी ने उसकी कार को जलाकर वहीं छोड़ दिया था, पर उस कार में डोरोथी मौजूद नहीं थी। तो पुलिस के सामने ये सवाल आके खड़ा हो गया कि आखिर डोरोथी गई कहाँ। इन्वेस्टिगेशन चलती रही, पर डोरोथी के होने का सबूत नहीं मिल रहा था। कुछ दिनों बाद डोरोथी की माँ वेरा स्कॉट को एक अनजान फ़ोन कॉल आया। वह आदमी कह रहा था कि वो उसे ले गया है। स्थानीय अखबार ने डोरोथी के लापता होने की खबर छापी थी। पेपर के एडिटर पैट रिले को भी एक अनजान कॉल आया, जिसमें अनजान शख्स ने बताया कि उसने डोरोथी को मार डाला है। उस अनजान कॉलर ने कुछ ऐसे राज भी बताए जो सिर्फ पुलिस अधिकारियों को ही पता थे। सबसे जरूरी बात यह थी कि शायद उसने उस जवान माँ को सच में मार दिया था, पर पुलिस अधिकारी उस कॉलर का पता लगाने में असमर्थ थे। 4 साल तक उस अनजान कॉल करने वाले ने डोरोथी के माँ बाप वेरा और जैकब को कॉल करना जारी रखा। वो ये कहकर उन्हें टॉर्चर करता कि उसने उनकी बेटी को मौत के घाट उतार दिया है, पर कई बार वो ये भी कहता कि वो अभी भी जिंदा है। पुलिस ने फ़ोन कॉल्स को ट्रेस करने की कोशिश की, पर वो कभी सफल नहीं हो पाए। वो कभी भी लंबे समय तक फ़ोन पर नहीं रहता था, जिस वजह से पुलिस को उसे ट्रेस करने में काफ़ी परेशानी हो रही थी। डोरोथी की मौत का रहस्य 6 अगस्त सन 1984 को समाप्त हुआ। एक कंस्ट्रक्शन वर्कर को डोरोथी के अवशेष मिले। पुलिस ये नहीं बता पाई कि उसकी हत्या आखिर हुई कैसे। उसकी हड्डियों के साथ एक कुत्ते की हड्डियां भी मिली। क्या पता किस दर्द के साथ लड़ना पड़ा हो इस माँ को। उसकी लाश मिलने के बाद उस अजनबी का फ़ोन कॉल आखिरी बार वेरा और जैकब को आया, जिसमें उसने सिर्फ एक ही सवाल पूछा कि क्या डोरोथी घर पर आ गई है, जिसने एक माँ बाप को तोड़ कर रख दिया था। आखिर कौन था यह शैतान, ये पुलिस कभी पता नहीं लगा पाई और डोरोथी को कभी इंसाफ नहीं मिल पाया।
जैकब और वेरा को अपनी बेटी की मौत के बारे में कभी कोई जवाब नहीं मिला। हत्यारे की पहचान होने से पहले ही दोनों की मृत्यु हो गई। आज भी ये मामला अनसुलझा है। एक क्राइम लॉग से पता चलता है कि डोरोथी के बेटे ने उसकी मां की मौत की जांच की है। जाहिर है इस केस से एक संदिग्ध व्यक्ति जुड़ा हुआ था, लेकिन उसकी गिरफ्तारी के लिए आधे अधूरे सबूत काफ़ी नहीं थे। और अगर सच में इसने डोरोथी को मार डाला था तो अब उसको किसी न्यायालय में खड़ा नहीं किया जा सकता, क्योंकि उस संदिग्ध व्यक्ति की मौत सन 2014 में कैंसर से हो गई थी। डोरोथी जेन स्कॉट का ये केस पुलिस और प्रशासन पर एक कड़ा तमाचा है। हम लोगों ने कई परेशान माता पिताओं को देखा है जो किसी हिंसा के चलते अपने बच्चों को खो चुके हैं, जिनके बच्चों की जिंदगी का अंत किसी शख्स के हाथों हुआ है। वो न्याय की बार बार गुहार लगा रहे हैं। वो हत्यारे का नाम पता करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। अधिकांश दर्शकों से उम्मीद है कि वो अपने बच्चों के लिए न्याय पाने के लिए जीवित रहेंगे, पर दुर्भाग्य से जैकब और वेरा स्कॉट जैसे माँ बाप अक्सर बिना किसी उत्तर को पाए मर जाते हैं। यहाँ तक कि अगर हमें कभी पता भी नहीं चलता कि डोरोथी स्कॉट को किसने मारा, फिर भी हम ये जानकर खुश रह सकते हैं कि वह बिना किसी दर्द के अपने माँ और बाप से मिल गई होगी। डोरोथी स्कॉट और उसके माता पिता जहाँ भी हों, शांति में हों। हम बस यही उम्मीद कर सकते हैं। आज की रहस्यमयी और दयनीय कहानी यहीं ख़त्म होती है। अगर आपके दिल को भी इस कहानी ने छुआ हो तो इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और इस वीडियो को लाइक कमेंट ज़रूर करें और हमारे चैनल बियॉन्ड बिलीफ को सब्सक्राइब ज़रूर करें। धन्यवाद।